हेलो गाइस, वेलकम टू डायरेक्ट स्टडी। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। व्हाट इज़ पॉवर्टी? सिंपल वर्ड में गरीबी। गरीब लोग होते कौन है? लैंडलेस लेबरर, पीपल लिविंग इन झुग्गीज, डेली वेज वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, चाइल्ड वर्कर्स और बेगर्स। इन लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं होती, जैसे कि नो फूड, नो क्लोथ्स, नो होम, नो एजुकेशन, नो प्रॉपर हेल्थ केयर। अगर इंडिया की बात की जाए तो हर चौथा आदमी इंडिया में गरीब होता है। रफली 27 करोड़ पीपल इन इंडिया लिव इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू 2011 और 12 सेंसस डेटा। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब आपको मिलेंगे। पॉवर्टी से बहुत सारे इश्यूज उठ कर आते हैं, जैसे कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिलीज, इलिटरेसी, पुअर हेल्थ और malnutrition, चाइल्ड लेबर एंड हेल्पलेसनेस। महात्मा गांधी ने कहा था, इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। अब पॉवर्टी को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे कॉमन पैरामीटर्स हैं, जैसे कि सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है? जैसे कुछ गरीब लोग एक पुअर सराउंडिंग में रहते हैं, उन्हें एक्सक्लूड किया जाता है कि उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिले, अच्छे बेनिफिट नहीं मिले और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंडिया में है कास्ट सिस्टम। Second parameter is vulnerability. So, what is vulnerability? It is a measure which describes the greater probability of certain communities of becoming or remaining poor in coming years. मतलब इन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये फ्यूचर में भी गरीब रहेंगे। इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे विडो, बैकवर्ड कास्ट पीपल एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल। इन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है एजुकेशन, हेल्थ केयर और सही जॉब पाने में। ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर एंड एडवर्सली अफेक्टेड दैन अदर्स। अब बात करते हैं कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स की। तो इसको दो पार्ट में हम देख सकते हैं। पहला पार्ट है सोशल ग्रुप, जैसे कि सोशल ग्रुप में आते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। दूसरा पार्ट हो गया जैसे इकोनॉमिक ग्रुप। इकोनॉमिक ग्रुप में आपको आएंगे एग्रीकल्चरल लेबर एंड अर्बन कैजुअल लेबर। एवरेज ऑफ ऑल ग्रुप्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज़ 22। अब बात करते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स की। शेड्यूल ट्राइब में 43% पीपल आर पुअर, शेड्यूल कास्ट में 29%, एग्रीकल्चर लेबर में 34% और कैजुअल लेबर में 34%। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। पॉवर्टी लाइन इनकम और कंजम्पशन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पॉवर्टी लाइन हर जगह में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर जगह की बेसिक नीड्स भी अलग होती है। फॉर एग्जांपल, यूएस में जिसके पास कार नहीं है वो शायद गरीब हो सकता है, पर इंडिया में कार को अभी भी लग्जरी माना जाता है। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन किया जाता है। ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ को उन रुपयों में मल्टीप्लाई किया जाता है। पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए फूड रिक्वायरमेंट का भी फॉर्मूला बनाया गया है, उसको कैलोरी के बेसिस पे मेजर करते हैं। कैलोरी हर इंसान को अपने एज, जेंडर और टाइप ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करती है। रूरल में 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए होती है, अर्बन में 2100, क्योंकि रूरल में लोग ज़्यादा फिजिकल वर्क में एंगेज्ड होते हैं। मॉनेटरी लेवल से बात करें तो रूरल एरिया में 816 पर मंथ ज़रूरत होती है और अर्बन एरिया में 1000 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। अगर वहीं की फैमिली की बात करें तो रूरल एरिया में 4080 पर मंथ की ज़रूरत होती है और अर्बन में 5000 पर मंथ की ज़रूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। पॉवर्टी लाइन हर 5 साल में एस्टिमेट किया जाता है बाय कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे। अब ये सैम्पल सर्वे कैरी कौन करता है? So this is carried out by National Sample Survey Organization NSSO। ग्लोबल लेवल पर देखें तो ये चीज़ वर्ल्ड बैंक करती है। अब देखते हैं कुछ पॉवर्टी एस्टिमेशन। पॉवर्टी रेशो जो इंडिया में है वो 45%, दैट इज़ 45% इन 1993 टू 1994 में से 37.2% पहुँच चुका है इन 2004 to 5। जो प्रपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है वो भी 22% से नीचे आ चुका है। अगर ऐसा ही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो पॉवर्टी लाइन 18 और 20% के करीब आ जाएगी। अब बात करते हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटी के बारे में। पॉपुलेशन ऑफ पुअर इज़ नॉट सेम इन एवरी स्टेट। हर स्टेट में अलग अलग है, कोई स्टेट में बहुत ज़्यादा है और कोई स्टेट में बहुत कम है। जो सक्सेस रेट है पॉवर्टी कम करने का ये भी बहुत अलग अलग डिफर करता है स्टेट टू स्टेट से। ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो है 21.9% और वहाँ पर कुछ स्टेट हैं जैसे कि MP, असम, UP, बिहार और उड़ीसा जो ऑल इंडिया पॉवर्टी लेवल से बहुत ज़्यादा है।
बिहार और उड़ीसा सबसे पुअर स्टेट हैं। बिहार का परसेंटेज है 33.7 और उड़ीसा का है 32.6। हालांकि कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने पॉवर्टी बहुत हद तक कम की है। फॉर एग्जांपल पंजाब एंड हरियाणा ने पॉवर्टी बहुत कम की है बाय हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट। केरला ने पॉवर्टी कम की है बाय फोकसिंग मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। वेस्ट बंगाल ने अपने लैंड रिफॉर्म मेजर्स की वजह से पॉवर्टी को कम किया है। और जहाँ तक बात है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड ग्रेन्स की वजह से बहुत लोगों को फूड बांटा गया है, जिससे पॉवर्टी कम हुई है। अगर पॉवर्टी का सिनेरियो ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक ने $1.90 पर डे पर सेट किया है। ग्लोबल पॉवर्टी 36% इन 1990 से लेकर 10% 2015 तक पहुंच चुकी है। ग्लोबल पॉवर्टी में कम तो हुआ है, पर कोई ऐसे रीजन है जिसमें अभी तक पॉवर्टी ज़्यादा कम नहीं हुई है, और कुछ रीजन्स में बहुत अच्छे से पॉवर्टी को कम किया है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है चाइना। चाइना में अगर गरीब लोगों की बात की जाए तो 1981 में 88.3% थे, फिर 2008 में वो 14.7% हो गए और 2015 में 0.7%। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने पॉवर्टी को रिड्यूस किया है। और कुछ और भी देश हैं जो साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, वहाँ पर भी 34% इन 2005 से कम होकर 16.2% इन 2013 कर दिया गया है। अब बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी के बारे में। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉवर्टी को इंक्रीज़ करता है। फिर ब्रिटिशर्स की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जिससे इंडिया को एक्सप्लॉइट किया गया। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे और इंडस्ट्रीज थे जो बहुत कम हो चुकी हैं। इंडिया बस एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर हो चुका था फिनिश्ड गुड्स का। पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती गई। आपको इंडिया में इनकम इनइक्वालिटीज़ बहुत दिखेंगी। कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। फिर आपको दिखेगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी इनिशिएटिव्स तो की, पर उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म्स। बहुत सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स उठाए गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जो मेनली टारगेट करती है पुअर पीपल को। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट देखें तो 1950 में 45% था और 1980 में वो सेम ही रहा है। ग्रोथ रेट 1970 में 3.5% रहा है, जो 1980 और 90s में 6% तक पहुंचा है। द इकोनॉमिक ग्रोथ विल लीड टू रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी स्कीम लेकर आई है सरकार, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको बहुत सारे लोग नरेगा भी कहते हैं। ये एक्ट के थ्रू 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है टू एवरी हाउस होल्ड, रूरल हाउस होल्ड बेसिकली। इनिशियली ये 200 डिस्ट्रिक्ट में पास किया गया था, बट अभी ये एक्सटेंड हो गया है 600 डिस्ट्रिक्ट के लिए। 1/3 वुमेन की रिजर्वेशन है इसमें। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर नहीं मिल पाता है तो आपको डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। द सेकेंड स्कीम दैट वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये जो है ये टारगेट करती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। ये इनको अपॉर्चुनिटी देती है सेल्फ एम्प्लॉय करने के लिए। ये अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री खड़ी कर सकते हैं इस रोजगार योजना के थ्रू। थर्ड इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम which was launched in 1995. This creates self-employment opportunity in rural and small town, creating 25 lakh new jobs under 10th 5-year plan. The next is स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। ये लॉन्च हुई थी 1999 में। इसका एम है कि जो भी पुअर फैमिलीज है उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाना बाय ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। इसके बाद है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये लॉन्च हुई थी 2000 में। इसमें एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस मिलता है स्टेट्स को उन सारी बेसिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ हो गया, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, रूरल शेल्टर हो गया, या रूरल ड्रिंकिंग वाटर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। ऐसे वीडियोस और आते रहेंगे। अगर आपकी कोई सजेशन है या वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड टेक केयर।